कुंडली मानेसर पलवल ग्लोबल कॉरिडोर ये एक ऐसी परियोजना है जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 नए शहरों को बनाने की एक योजना है, जो एक विश्व स्तरीय दिल्ली के भी क्षेत्र से बड़े 5 नए शहरों की डेवलपमेंट को लेकर हरियाणा सरकार और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा लगभग 2012 से ही इस परियोजना पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और उस आबादी को कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा भी इसको मंजूरी देने का कार्य किया गया है। आज की वीडियो में हम पंचग्राम नीति के तहत कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बनने वाले 5 शहरों की रिपोर्ट आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ आवश्यक प्रूफ भी दिखाने का हम कार्य करने वाले हैं। सबसे पहले आप हरियाणा की fcd.haryana.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पंचग्राम कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में 5 नए शहरों की डेवलपमेंट को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट इस प्रकार दिखाए गए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग देख लीजिए और इनके अगर पीडीएफ प्रति चाहिए तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवाने का काम कर देंगे। नंबर 2 पॉइंट, इसके साथ विप्रो हरियाणा, BIPRO हरियाणा, विप्रो हरियाणा की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ये भी एक सरकारी आधिकारिक पेज है, इसके ऊपर जाएंगे तो भी आपको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल्स देखने को मिलेंगे और इसके साथ में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार 5 नए शहरों की डेवलपमेंट कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में की जाने वाली है। नंबर 3 पॉइंट, NCRPB यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, जो कि एनसीआर क्षेत्रों में नई प्लानिंगों को मंजूरी देता है और दिल्ली समेत एनसीआर के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी पर ध्यान देता है। प्लानिंग बोर्ड के द्वारा भी साफ तौर पर पंचग्राम नीति के तहत कुछ दस्तावेज दिखाने का कार्य किया गया है। इन दस्तावेजों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद चौथे ऑफिस की ओर बढ़ते हैं, जो है फॉरेस्ट क्लीनिंग डिपार्टमेंट गुड़गांव और ऑफिसर सीनियर टाउन प्लानर गुड़गांव के द्वारा प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इन 5 शहरों के बनने को लेकर संपूर्ण रूप से पुष्टि करते हैं कि इन 5 शहरों की डेवलपमेंट को लेकर, नए 5 शहरों को बनाने को लेकर कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जाने वाला है। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो ये शहर मुख्य तौर पर बात करें सोनीपत, झज्जर, कुछ रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह और रेवाड़ी के ज़मीन पर बनाए जाएंगे, यानी कि केएमपी के साथ साथ में अटैच होती लगभग 5 किलोमीटर दूरी तक और 10 किलोमीटर दूरी तक भी इन शहरों को बनाने का कार्य किया जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाने वाला हूं। पंचग्राम विजन, यानी कि पंचग्राम का विजन क्या है, केएमपी के साथ में इन शहरों को क्यों बनाया जा रहा है। ये शहर 135.65 किलोमीटर लंबे केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बनाए जाएंगे, जिसमें लेकर पहले फेज में, जो कि केएमपी एक्सप्रेसवे का 52.2 किलोमीटर का पलवल से मानेसर तक का जो फेज है, उसके अंदर भी एक शहर की डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा 5 शहरों की डेवलपमेंट को लेकर प्रत्येक शहर के लिए 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे पंचग्राम नीति में शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं, जो ये शहर होंगे इनमें से प्रत्येक शहर के अंदर 15 लाख से लेकर के 18 लाख लोगों के रहने की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि 2041 से 51 के टाइम पर यहाँ पर बढ़ती भीड़ को मेंटेन करने के लिए इन शहरों को बनाया जा रहा है। ये जो शहर होंगे ये एक कोर ग्रुप बनाने का कार्य करेंगे और एक दूसरे से 5 के 5 शहर अटैच रहेंगे। इन शहरों के नाम जो होंगे वो मुख्य तौर पर महाभारत कालीन योद्धाओं के नाम पर रखने का कार्य सरकार द्वारा किया जाने वाला है।
पंचग्राम अथॉरिटी द्वारा इन शहरों को लेकर फास्टैग प्रोजेक्ट की सीरीज में इनको डालने का काम किया गया है। यानी कि जो लंबी प्लानिंग होती है वो 20 से 30 साल भी चलती है, लेकिन इन शहरों को फास्टैग प्रोजेक्ट में डालने का काम किया गया है। पंचग्राम की जो नीति है इसके तहत कई लाख गुना फायदा यहाँ पर शहरों को होने वाला है। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर चलें, आपके सामने एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। ये फोटो पंचग्राम नीति के तहत डेवलप किए जा रहे 5 शहरों की डेवलपमेंट को लेकर है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। जिसमें सिटी नंबर 1 यानी कि पंचग्राम नीति के तहत जो सिटी नंबर 1 होगी वो सोनीपत और झज्जर बहादुरगढ़ सापला के क्षेत्र में बनाई जाएगी। जिनमें जो सिटी नंबर 1 होगी ये मुख्य तौर पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के दिल्ली साइड के क्षेत्र में और इसके रोहतक बहादुरगढ़ से केएमपी के हरियाणा साइड के क्षेत्र में होगी। यानी कि केएमपी के दोनों तरफ ही इस शहर को बनाया जाएगा, जिसमें सोनीपत, खरखोदा, सापला और बहादुरगढ़ के बहुत सारे क्षेत्र को ये एरिया प्रभावित करने का कार्य करेगा। पहला जो शहर होगा सोनीपत क्षेत्र में लगभग 51,601 हेक्टेयर जमीन पर डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं देने का काम सरकार द्वारा किया जाने वाला है। जिसको लेकर इसकी बाउंड्री की बात करें तो दिल्ली सीमा से अटैच होंगी और हरियाणा के कई एक्सप्रेसवे को भी जोड़ने का काम ये कॉरिडोर करने वाला है। नंबर 2 पॉइंट, बहादुरगढ़, बादली, गुड़गांव और झज्जर के क्षेत्र को प्रभावित करता हुआ दूसरा शहर बनाया जाएगा। दूसरा शहर जो होगा ये स्टेट हाईवे संख्या 15A को झज्जर मार्ग को अटैच करने का काम करेगा और दिल्ली सीमा गुरुग्राम मानेसर की सीमा से भी अटैच होने का कार्य होगा। ये शहर 50,368 हेक्टेयर ज़मीन पर डेवलप किया जाएगा और इस शहर की डेवलपमेंट के लिए सरकार सीधे तौर पर ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी। यानी कि सरकार ज़मीन तो खरीदेगी लेकिन सीधे तौर पर सरकार ज़मीन नहीं खरीदेगी। सरकार अलग अलग शहरों के मास्टर प्लान को अटैच करके इन नए शहरों की डेवलपमेंट पर काम करने वाली है। नंबर 3, पंचग्राम नीति के तहत 5वां जो शहर होगा वो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे संख्या 17/718 जो कि गुड़गांव को मानेसर को जयपुर से जोड़ने का कार्य करता है और मानेसर क्षेत्र के बैक साइड के इलाके में बनाने का कार्य किया जाएगा। ये जो तीसरा शहर होगा ये लगभग 50,062 हेक्टेयर ज़मीन में होगा और यहाँ पर 300 से 400 गांव की ज़मीन पर और 2 से 3 शहरों की ज़मीन पर तीसरे शहर का निर्माण होगा। ये शहर मानेसर के जस्ट पीछे बनाया जाएगा जयपुर साइड रोड पर और ये शहर सिटी नंबर 2 और सिटी नंबर 4 से अटैच करने का कार्य भी करने वाला है। इसके बाद सिटी नंबर 4 की बात करें तो अरावली हिल्स के बैक साइड में फरीदाबाद और गुड़गांव के रकबे में इस सिटी को बनाया जाएगा, जिसमें बैक साइड का कुछ एरिया पलवल बल्लभगढ़ क्षेत्र का भी थोड़ा बहुत एरिया इसमें लग सकता है और ये सिटी नंबर 3 और 5 को अटैच करने का कार्य करेगी। इस सिटी के बढ़ने के बाद ये सिटी 49,846 हेक्टेयर ज़मीन में डेवलप की जाएगी और इस सिटी में भी हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं देने का काम सरकार प्रशासन द्वारा किया जाने वाला है। अब आते हैं पंचग्राम नीति के तहत 5वें शहर की ओर। पंचग्राम नीति के तहत 5वां जो शहर सरकार डेवलप करने वाली है वो शहर फरीदाबाद के रकबे में मुख्य तौर पर होगा और उत्तर प्रदेश जिले की सीमा से अटैच करने का कार्य करेगा। ये यमुना नदी के एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरा पॉइंट इसका अगर बात करें तो गुरुग्राम जिले के अरावली हिल्स के क्षेत्र के नज़दीक तक होगा और बैक साइड में पलवल क्षेत्र को भी अटैच करने का काम करेगा। कुछ एरिया नुहू क्षेत्र के साइड में भी इसका बनाया जाएगा और ये 5वां शहर 50,106 हेक्टेयर ज़मीन में सरकार द्वारा डेवलप किया जाएगा। इसी प्रकार पंचग्राम नीति के तहत 5 नए शहरों की डेवलपमेंट का कार्य सरकार प्रशासन द्वारा तेज़ी से किया जा रहा है और पहले चरण में सिटी नंबर 1 और सिटी नंबर 3 को तेज़ी से बनाने का काम किया जाएगा। जो सिटी नंबर 1 सोनीपत और सिटी नंबर 3 मुख्य तौर पर गुरुग्राम के क्षेत्र में होगी। इसी प्रकार पंचग्राम नीति के तहत हरियाणा सरकार द्वारा
5 शहरों की डेवलपमेंट को लेकर जो भी व्यक्ति कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये शहर काफ़ी जल्द हकीकत में देखने को मिलेंगे। इसको लेकर अब चुनाव के बाद सरकार तेजी से कार्य करने वाली है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।